Good morning, class A student. We are reading social chapter number 3 from history. British ruling in countryside. Where yesterday we have read about the demand of their crops cultivations, and in the part we have seen that they are starting to cultivate a various type of crops like indigo, especially indigo and opium. और इंडिगो को कल्टीवेशन करते हुए उन लोग को बहुत सारी दिक्कत फेस करना पड़ा, जो कि इंडिगो का कल्टीवेशन पहले बाहर की कंट्री में ही ज़्यादा से ज़्यादा होती थी और बाहर वाले मतलब विदेशी कंट्री, फॉरेन कंट्री उसको एक्सपोर्ट करने में नाकाम कर दिया, मतलब ना कर दिया। तो अब ब्रिटिश लोगों को एहसास होने लगा कि जैसे ब्रिटिश लोगों में नील, इंडिगो का मीनिंग है नील, नील का जो इफ़ेक्ट है मतलब प्रयोग वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते थे बिहाफ ऑफ डाइंग क्लॉथेस, कपड़े को चमकने के लिए, डाइंग करने के लिए। तो ये जगह जहाँ पर ब्रिटिश फॉरेन कंट्रीज इंडिगो सप्लाई में रुकावट डाले हैं, तो उन लोग को लग रहा है, अभी वो लोग सोच रहे हैं कि कैसे भारत में अगर हम लोग बैठे, क्योंकि हम लोग शासन भारत में कर रहे हैं, भारत में बैठे इसी को करवाया जाए। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टॉपिक नंबर पेज नंबर 23, टॉपिक नंबर इंडिगो कल्टीवेशन। There were two systems for indigo cultivation, which niche cultivation and rioty cultivation। मतलब ये एक मान के चलो जैसे धान साल में हमारे वेस्ट बंगाल में सालों में 3 टाइम में धान होता है, तो 3 प्रकार के धानों का कल्टीवेशन का रीति रिवाज अलग है। जैसे तुम लोग के इधर धान एक ही टाइम में होता है, जैसे अभी धान लगाया जाएगा और ठंडी के मौसम में उसको कटा जाता है, तो ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट का क्रॉप्स का होता है, हम लोग जियोग्राफिकल फैक्टर्स में पढ़े हैं। ऐसे ही नील का भी 2-3 तरीके का कल्टीवेशन था। इन द नीच सिस्टम, पहले सिस्टम में द फार्मर्स प्रोड्यूस इंडिगो ऑन देयर ओन फील्ड। नीच सिस्टम, नीज मतलब खुद का, अपना। तो नीच सिस्टम में फार्मर्स, किसान क्या करते थे, अपने ही ज़मीन में नील का खेतीबाड़ी करते थे। और इन द रियोटी सिस्टम, और रियोटी सिस्टम में द पीजेंट टूक लैंड्स ऑन द रेंट फॉर द इंडिगो कल्टीवेशन। रियोटी मतलब वही जो रियोथवाड़ी सिस्टम, रियोथ लोगों से मतलब किसी दूसरे के से ज़मीन किराए पे लेके उनके ज़मीन में, जैसे आज के ज़माने में भी होता है, मेरा खुद का ज़मीन नहीं है, दूसरों का ज़मीन में खेतीबाड़ी कर रहा हूँ, तो उसको किराया दे रहे हो, बाकी जो फसल हो रहा है वो मेरा अपना हो रहा है, ठीक है। तो पहले ज़माने में भी यही था। इसको एक को बोला है नीच सिस्टम, जो खुद का है, खुद की ज़मीन पे ही नील चाष, और रियो सिस्टम में दूसरों की ज़मीन लेके नील चाष को बोला जा रहा है। नेक्स्ट पेज नंबर 24। नाउ अब क्या बताया है देखो, नीच सिस्टम को डिटेल्स में पढ़ेंगे। देयर वर मेनी ड्रॉबैक्स विद द नीच सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। नीच सिस्टम में लेकिन बहुत सारी दिक्कत थी नीला चाष करने में। इंडिगो कुड बी ग्रोन ऑन फर्टाइल लैंड ओनली। इंडिगो सिर्फ मतलब नील सिर्फ उसी में होगा जो ज़मीन ज़्यादा फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइज मतलब उर्वर है। इंडिगो प्लांटेशन वॉज लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव, और इंडिगो प्लांटेशन करने के लिए जितना मजदूर चाहिए उतना पैसा भी चाहिए। अ फार्मर नीडेड टू इन्वेस्ट इन बुलॉक्स एंड प्लाव्स फॉर इंडिगो कल्टीवेशन। जो किसान थी, जो लोग नील सिस्टम में अपना ज़मीन में नील का कल्टीवेशन करते थे, वो बुलॉक्स मतलब गाय बलद, गाय भैंस, ये सब प्लाफिंग कराने के लिए इंडिगो कल्टीवेशन कराते थे, यूज़ करते थे उन लोग को। द सीजन ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन वॉज द सेम एज राइस कल्टीवेशन। सालों में धान जिस टाइम में होगा, और ये कहाँ का बता रहा है, बता तो सबसे ज़्यादा यूपी और बंगाल में, क्योंकि बंगाल में ही उसी टाइम ब्रिटिश बैठे, तो ब्रिटिश को उसी की तरह देखते हैं। तो जिस मौसम में राइस ज़्यादा होती है, मतलब राइस के लिए क्या मौसम चाहिए, बारिश ज़्यादा चाहिए धान के लिए, तो उसी सिस्टम में इंडिगो कल्टीवेशन में भी वही सेम वेदर कल्टीवेट चाहिए। तो लैंड लेबर एंड अदर रिसोर्सेज नीडेड टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम राइस टू इंडिगो। अब राइस में जितना मजदूर लेबर सब कुछ चाहिए था, इंडिगो में भी उतना चाहिए, तो अब लोग क्या कर रहे हैं, राइस से छोड़कर, चावल उगाने से छोड़कर इंडिगो कल्टीवेशन की तरफ जाने लगे। मोर ओवर एज मोस्ट ऑफ द विलेजेस वर डेंसली पॉपुलेटेड। तब यूपी बोलो, बंगाल बोलो, यहाँ का जो गाँव थे बहुत ज़्यादा लोगों से हरे भरे भरपूर थे। लार्ज साइज प्लॉट वर ऑल्सो स्केयर्स।
बड़े बड़े जगह भी बहुत खाली पड़ा था। फार्मर्स वर नॉट विलिंग टू डाइवर्ट द लैंड फ्रॉम राइस टू इंडिको, लेकिन किसान ये नहीं चाहते क्योंकि किसान का मेन खाना क्या है, धान चावल, तो इससे वो लोग इंडिको में जाना नहीं चाहते थे। एज इंडिको फार्मिंग कॉज डैमेज टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जहाँ पर धान खेती करने से ज़मीन का उर्वर और बढ़ता है, लेकिन इंडिको के लिए ज़मीन उर्वर चाहिए, लेकिन इंडिको एक बार अगर उस ज़मीन पे कल्टीवेट हो गया तो ज़मीन को ख़राब कर देता है। तो इस सिस्टम में ये कुछ दिक्कतें आई। नाउ रियोटी सिस्टम, प्लांटर्स फोर्स द कल्टीवेटर, प्लांटर्स मतलब जो करना चाहते हैं, मतलब ब्रिटिश बोलो जमींदार बोलो, इन लोग को बोल रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, कल्टीवेटर से टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट टू गेट लैंड फॉर इंडिको कल्टीवेशन। वही रियोट माने मतलब मेरे पास ज़मीन नहीं, मैं दूसरों से ज़मीन ले रहा हूँ किराए पे, तो मैंने किराए पे लिया और चुक्ति किया हुआ मैं यहाँ पे इंडिको कल्टीवेशन कराने के बाद आपको उसका कुछ % हिस्सा दूंगी। एज पर दिस कॉन्ट्रैक्ट ए फार्मर हैड टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द लैंड। मतलब इसमें एक चुक्ति हुआ कि जो किसान किराए पे ज़मीन ले रहा है वो 25% उसके अंदर रहेगा और बाकी जिससे लिया है उसके भाग में जाएगा। ओनली दिस कॉन्ट्रैक्ट कुड एनेबल ए फार्मर एक्सेस टू लोन्स फॉर इंडिगो कल्टीवेशन। ऐसे करके देखा जा रहा है कि फार्मर किसानों को लोन मतलब कर्ज लेना पड़ रहा है। अरेंजमेंट ऑफ सीड, क्योंकि इंडिगो कल्टीवेशन के लिए बीज चाहिए, एंड अदर रिसोर्सेज वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फार्मर, जो बाकी सब कुछ फार्मर को अपने से बंदोबस्त करना पड़ेगा, जिसके लिए किसानों को लोन भी शायद लेना पड़ेगा। द प्राइस पेड बाय ब्रिटिश बायर्स फॉर इंडिगो वॉज नॉट वेरी हाई। ब्रिटिश बायर से जब पेड किया जा रहा था, माने ब्रिटिश बायर, हम लोग किसान कल्टीवेट कर रहे और ब्रिटिश जब पैसा दे रहे तब बहुत ही कम। दिस रिजल्टेड इज एंडलेस डे ट्रैप फॉर इंडिगो फार्मर्स। ये चीज़ फार्मर को बहुत ज़्यादा दिक्कत, बोले हम इतना मेहनत करके अपना पूंजी लगा के अपना कैपिटल इन्वेस्ट करके लोन लेके हम इतना मेहनत किए और ब्रिटिश मुझे कम पैसा दे रहा है, तो इसमें और वो लोग खुश नहीं रहे। डाइवर्शन ऑफ फर्टाइल लैंड, इसमें मेरा ज़मीन भी खराब हो रहा है, टू इंडिगो प्लांटेशन फर्दर रिजल्टेड इन रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ राइस। और मेरा एक तो मेरा इंडिगो कल्टीवेशन के लालच में जाके मेरा ज़मीन खराब हो गया, उसमें मुझे लोन लेना पड़ रहा है सामान अच्छा देने के लिए, और ऊपर से मेरा धान जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण फसल था उसमें भी मैं घाटा कर दिया। ओवर वंस इंडिगो वॉज ग्रोन ऑन लैंड, एक बार जिस जमीन पे इंडिगो लैंड उगता है, द लैंड डिड नॉट रिमेन फर्टाइल इनफ फॉर राइस कल्टीवेशन। जिस जमीन में इंडिगो हो जाता था उस जमीन में और धान उगाने का क्षमता नहीं रहती थी। मतलब ये दिक्कत आई। देखा, इसका मतलब नीच सिस्टम में भी कुछ दिक्कत आई, रियो सिस्टम में भी इंडिगो को लेकर कुछ दिक्कत आई। द ब्लू रेविलियन, ब्लू मतलब अभी मैं बोल रही हूँ इंडिगो का मतलब नील, नील रेविलियन मतलब विद्रोह, मतलब आंदोलन, नील आंदोलन एक हुआ था। द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इंडिगो कल्टीवेशन रिजल्टेड इन पॉपुलर अनरेस्ट एंड फाइनली इन पॉपुलर रेविलियन। ये जो नील लेके जो चीज़ चल रहा था, चाहे वो नील सिस्टम में हो चाहे वो रियल सिस्टम में हो, धीरे धीरे ये एक आंदोलन का आकार ले लिया। इन 1859 लार्ज स्केल रेविलियन इरप्टेड इन बंगाल, क्योंकि मैं बता रही हूँ बंगाल में ही सबसे ज़्यादा हुआ था, एक बहुत बड़ा आंदोलन बंगाल में शुरुआत हुई थी। रियोट लोग रिफ्यूज़ कर दिया टू पे द लोन, मतलब हम लोग लोन और पे नहीं करेंगे टू प्लांटर्स, क्योंकि लोन लेके बीज ले खरीद के काम कर रहा है, ऊपर से ब्रिटिश कम पैसा दे रहा है और मेरा ज़मीन भी ख़राब हो रहा है। इसके बाद वो ज़मीन ख़राब हो रहा है उसमें मैं चावल भी नहीं उगा पाऊँगा, तो उन लोगों ने मना कर दिया लोन पे करने का। पीपल अटैक इंडिगो फैक्ट्रीज, लोग इतना गुस्से में आ गए कि इंडिगो फैक्ट्री को आक्रमण करना शुरू किए। दे यूज्ड ऑल काइंड्स ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशंस, वो लोग अस्त्र उठाने पे भी मजबूर हो गए, सच एज बोज एंड एरोस, तीर धनुष प्यास तलवार एक्सेट्रा, टू फाइट प्लांटर्स, इसलिए के प्लांटर के साथ लड़ाई में उतर गए। वुमेन इवन यूज पॉट्स एंड पैंस टू फाइट विद द प्लांटर्स, घर के महिलाओं भी उब जाके प्लांटर्स लोगों से युद्ध करने पे उतर गए। पीपल हु वर्क फॉर प्लांटर्स, जो लोग प्लांटर्स के लिए काम कर रहे थे, वर सोशली बॉयकॉट, बोल दिए कि हम लोग अब आपके लिए काम नहीं करेंगे। गोमास्तास वर बीटन अप एट मेनी फेसेस, मतलब गोमास्तास मतलब एक प्रकार के धर्मघट हड़ताल। दे वर द एजेंट ऑफ प्लांटर एंड यूज टू कलेक्ट रेंट्स फ्रॉम कल्टिवेटर्स। अच्छा, गोमाथास मतलब जो लोग वही किसानों से कर वकूफ़ कर रहे थे, तो जैसे कर लाने जाते थे एकदम मार पीट के भगा देते थे। रियर्स कुड नॉट बी कंट्रोल बाई
Lathials were the lathi wielding strongmen appointed by the planters. रियोट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट फर्दर एडवांसेस फॉर इंडिगो कल्टिवेशन। मतलब ऐसे करके रियोट लोग पूरी तरह से नाकूच कर दिया कि हम चाहे जो भी हो जाए ब्लू का कल्टिवेशन हम लोग नहीं करेंगे। जमींदार वर एंग्री, अब जमींदार लोग गुस्सा हो रहे हैं बिकॉज देयर लैंड्स हैड बीन फोर्सफुली टेकन अवे फॉर इंडिगो कल्टिवेशन। अब जमींदार देख रहे हैं कि ब्रिटिश लोग जमींदार से अपना जमीन किसका पास रहेगा, जमींदारों के पास बड़े बड़े ज़मीन। अब जमींदार भी गुस्सा हो रहा है कि मुझसे ज़मीन लिया गया था इंडिगो कल्टिवेशन के लिए, कुछ काम में नहीं हो रहा है। जमींदार ऑल्सो सपोर्टेड द रेवोलियन बाई रियोट्स। इस समय जमींदार लोग रियोट लोगों को मदद किए थे। मेनी जमींदार्स ओपनली केम आउट इन सपोर्ट ऑफ रियोट। बहुत जमींदार रिवोल्ट को सपोर्ट में खड़े हुए थे। एंड एनकरेजिंग एक्सपेक्ट ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट वाज सपोर्टेड रिसीव्ड फ्रॉम द बंगाली इंटेलिजेंसिया। और यही जमींदार कुछ जमींदार रियोट लोगों के पास में खड़े होकर मदद देके बंगाल में इस नील विद्रोह का, नील आंदोलन को बहुत बड़ा आकार दिया था। When the news of a similar revolt like the revolt of 1857, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 1857 में ठीक नील विद्रोह के जैसे और भी एक आंदोलन हुआ था जिसको बोला जाता है सिपाही म्यूटिनी, सिपाही आंदोलन। ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 या 5 में। केम इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स, वो सब जगह में भी नील का आंदोलन हुआ था। द लेफ्टिनेंट गवर्नर विजिटेड द रीजन इन द विंटर ऑफ 1850। तब के जो ब्रिटिश कंपनी का लेफ्टिनेंट जनरल थे वो विजिट करना शुरू किए ठंडी के टाइम में। द रियोट्स थॉट ऑफ दिस एज ए सिंपैथी फॉर देयर ट्रबल। वो सोचे कि लोग समझ लिए कि ये सब गवर्नर का चाल है, हमारे ऊपर सिंपैथी दया दिखाने के लिए आए। क्वीन विक्टोरिया नाउ डिक्लेयर दैट इंडिगो वॉज नॉट टू बी शोन। क्वीन विक्टोरिया तब रानी बन के आई थी और उन्होंने बोल दिया कि और इंडिगो बोया नहीं जाएगा। मैजिस्ट्रेट एडन ट्राइड टू प्लेस इट द पीजेंट एंड कंट्रोल एंड एक्सप्लोर द सॉल्यूशन। मैजिस्ट्रेट लोग तो इतना हालत समाज में बंगाल इतना मैंने भयावह रूप धारण किया था कि उस अवस्था को संभालने के लिए मैजिस्ट्रेट परेशान हो गए थे। ग्रेजुअली इवन इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कैलकाटा ज्वाइन द रिवोल्ट एंड रोट अबाउट द मिजरीज ऑफ द रियोट्स। इस समय जो समाज सचेतक थे कैलकाटा के ऊपर सब मदद किए थे, रियोट के बगल में खड़े हुए थे और उनको सपोर्ट कर रहे थे ताकि ये आंदोलन चलता रहे। द वरी ऑफ अनदर रिवेलियन लीड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अपॉइंट द इंडिगो कमीशन। इतना बड़ा आंदोलन हो गया था ब्रिटिश को इसको लेके एक कमीशन मतलब बैठक बैठाना पड़ा। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स। कमीशन में किस लोग को बुलाया गया? कमीशन में प्लांटर्स मतलब जिन लोग से ज़मीन लिया जा रहा था उन लोग को दोषी बनाया गया। एंड टूक देम टू आस्क फॉर क्रूएल मेथड्स दे यूज टू इट इंडिगो कल्टिवेटर। और थोड़ा बहुत डाटा भी गया। इट रिपोर्टेड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रियोट्स। इस कमीशन में ये पूरा साबित हो गया कि इंडिगो का कल्टीवेशन करते हुए आखिर में रियोट्स मतलब किसानों का कभी फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही हो रहा है। एक तो कर्ज लेना पड़ रहा है, ऊपर से महंगी चीज़ खरीदना पड़ रहा है, ऊपर से जो खेत उसका धान के उगाने का था वो ज़मीन भी उसका खराब हो रहा है। द कमीशन टोल्ड द रियोट्स। कमीशन ने टोल्ड को बोला टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट टेक अप अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। बोला कि जो बातचीत कॉन्ट्रैक्ट बना था उसको फुलफिल कर दे और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के नए से तुम लोग को करना नहीं होगा। आफ्टर द रिवोल्ट, इस आंदोलन के बाद इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल। बंगाल के सीने से इस प्रोडक्शन को पूरा बंद करवा दिया गया। द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी जॉइंट इंडिगो बिजनेस। अब उस समय कॉटन का कपड़ा ज़्यादा था ना, कॉटन के कपड़े की नहीं नील का ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। जैसे ही नीला विद्रोह आंदोलन के बाद बंगाल से पूरा नील का कल्टीवेशन बंद हो गया, तब धीरे धीरे सिंथेटिक फाइबर का यूज़ होना शुरू हुआ। ऑन गांधीज रिटर्न, महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए फ्रॉम साउथ अफ्रीका, अ पीजेंट फ्रॉम next page number 25. On Gandhi's return from South Africa, peasant from Bihar persuaded him to come on Champaran and witness the plight of the indigo cultivators. महात्मा गांधी ने भी इंडिगो कल्टिवेटर्स के साथ इस आंदोलन में खड़े हुए थे। His tour in 1917, 1917 में उन्होंने एक टूर किया था, lead to the beginning the Champaran movement against the indigo planters. चंपारण में एक आंदोलन हुआ था जो इंडिगो के खिलाफ खड़ा हुए थे महात्मा गांधी सन 1917 में। ओके, सो चिल्ड्रेन, द completed your chapter case study peasant revolt. It is not required in this chapter. We will
वी विल रीड दिस टॉपिक ऑन द रिवोल्ट 1857 बोल के एक चैप्टर है, एंड वी विल सी इन दिस चैप्टर डिटेल्स. ओके, सो आवर चैप्टर नंबर 3 इज कंप्लीटेड. हम लोग देखें कि ब्रिटिश इस चैप्टर में हम लोग क्या देखें. एक समरी अगर लिया जाता है तो इसमें हम लोग देखें कैसे ब्रिटिश ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू कलेक्शन करने के कितने प्रकार के प्रथा चालू किए. परमानेंट सेटलमेंट, मालवारी सेटलमेंट, रिएटवारी सेटलमेंट. उसके बाद वो लोग सोचे कि अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए सिर्फ कॉटन स्पाइसेस इन लोग का कल्टिवेशन करने पे नहीं होगा, पहनने के कपड़े को भी अच्छे से मेहनत ट्रीटमेंट करने के लिए हमें इंडिगो चाहिए. तो इंडिगो के ऊपर ध्यान देना शुरू किए. भारत के ऊपर प्रेशर डाला गया, भारतीय किसान के ऊपर कि करो. सबसे ज़्यादा बंगाल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया था. जहाँ पर भी कुछ फ़ायदा नहीं है तो बंगाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप धारण किया, जो आंदोलन के स्वरूप बंगाल जल उठे थे. उसमें बहुत सोशल रिफॉर्मर महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया था कि इस विद्रोह को, इस आंदोलन को चलाया जाए जब तक ना तो हमें इससे छुटकारा मिले. और एट लास्ट ब्रिटिश ने मजबूरन होकर, ब्रिटिश जब देखे कि पूरा बंगाल जल उठे तो हम टिक नहीं पाएंगे, तो हम इसको हटा देते हैं. सो दिस इज द चैप्टर एंडेड हियर. वी द टॉपिक ऑफ जो नीचे है केस स्टडी विल नॉट डिस्कस एट दिस चैप्टर. इट विल बी डिस्कस ऑन द चैप्टर नंबर 4 और 5 जहाँ पर रिवोल्ट 1857 है. हम लोग उसमें देखेंगे किसान किस किस प्रकार के विद्रोह के साथ, आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे. सो चिल्ड्रेन, वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3. योर होमवर्क्स, do exercise A, B and C. Do exercise A, B and C by yourself. खुद से सब A, B, C को करने की कोशिश करना. After that I will solve it on the Monday. Okay, but your homework is listen carefully. Your homework is A, B and C exercise of chapter number 3 history. Goodbye students, have a good day.